अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना जन्नत है ना जहन्नुम है। एक सच्ची कहानी ऐसे शख्स की जिसने नमाज़ पढ़ने वाले शख्स से सवाल किया कि क्या होगा अगर मरने के बाद हमें मालूम हो कि ना ही जन्नत है और ना ही जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सज़ा है और ना ही कोई सज़ा है, फिर तुम क्या करोगे। इसका जो जवाब मिला वह बहुत ही ताज्जुब और हैरान कर देने वाला था। यह सन 2007 की बात है। लंदन के एक अरबी रेस्टोरेंट में हम लोग मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले डिनर के लिए दाखिल हुए। हम लोग होटल में बैठे तो वेटर ऑर्डर लेने आ गया। मैंने मेहमानों से चंद मिनट के लिए इजाज़त तलब की और फिर वापस आ गया। इतने में से मेहमानों में से एक शख्स ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप कहाँ गए थे? आपने तो बड़ी देर कर दी, कहाँ थे आप? मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल मैं नमाज पढ़ रहा था। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक नमाज पढ़ती हैं? और आगे कहा, मेरे भाई आप तो लंदन के बड़े कामयाब इंसान हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या अल्लाह ताला सिर्फ अरबी ममालिक में है, लंदन में नहीं? उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आपसे यह दरख्वास्त है कि आप अपने जिस बड़े दिल के लिए मशहूर हैं उसी बड़े दिल से मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे? मैंने कहा, जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा, जी फरमाइए। मैंने कहा, आप अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद अपनी हार या जीत का एहतराम क्या उसे आप मान लेंगे? उसने कहा, ठीक है मुझे मंजूर है। मैंने कहा, चलो आप अपने सवाल फरमाइए। उसने कहा, आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं? मैंने कहा, 7 साल की उम्र से मैंने नमाज को सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में पुख्ता कर लिया। तब से अब तक कभी नमाज नहीं छोड़ी और आइंदा इंशाअल्लाह नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, ठीक है, मरने के बाद अगर आपको यह मालूम हो कि ना जन्नत है ना जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सज़ा है और ना ही कोई सज़ा है, फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा, तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कुशादा कल्बी यानी बड़े दिल से तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फ़र्ज़ करें ना ही जन्नत है और ना ही जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सज़ा है और ना ही कोई सज़ा है, तो मैं हरगिज़ ही कुछ ना करूँगा, इसलिए कि दरअसल मेरा मामला ही कुछ ऐसा है जैसे कि हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि इलाही मैंने तेरे अजाब के खौफ और जन्नत की आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की, बल्कि मैंने तेरी इसलिए इबादत की क्योंकि तू इबादत के लायक है। उसने कहा, और आपकी वह नमाज़ें जिसको आप 10वें साल से आप पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम हो कि नमाजी और बेनमाजी दोनों बराबर हैं, जहन्नुम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? मैंने कहा, मुझे इस पर भी कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि उन नमाज़ों को अदा करने में मुझे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, चुनांचे मैं उन्हें जिस्मानी एक्सरसाइज समझूंगा। उसने कहा, और रोज़ा, और वह भी लंदन में, क्योंकि यहाँ रोज़े का वक्फ़ा एक दिन में 18 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा, मैं उसे रूहानी एक्सरसाइज समझूंगा, चुनांचे वह मेरी रूह और नफ्स के लिए आला दर्जे की वर्जिश है। इसी तरह उसके अंदर सेहत से जुड़े बहुत सारे फ़वाइद भी हैं जिसका फ़ायदा मुझे मेरी ज़िंदगी में ही मिल चुका है, और कई साइंटिस्ट और गैर इस्लामी इदारों का भी यह मानना है कि कुछ वक्फे तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद और नफ़ा बख्श है। फिर उस नौजवान ने कहा, आपने कभी शराब पी है? मैंने कहा, मैंने उसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। उसने ताज्जुब से कहा, कभी नहीं? मैंने कहा, कभी नहीं। फिर उसने कहा, इस ज़िंदगी में आपने आपको शराब नोशी की लज्जत और उसके खुमार के सुरूर से महरूम रखने के बारे में क्या कहेंगे? अगर आपके लिए वही ज़ाहिर हो जो मैंने फ़र्ज़ किया है, तो इसके जवाब में मैंने कहा, शराब के अंदर नफ़े से ज़्यादा नुकसान है और मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को उस नुकसानदेह चीज़ से बचा लिया और अपने नफ्स को उससे दूर रखा। चुनांचे कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए और कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार माल असबाब सब तबाह और
बर्बाद किए। इसी तरह गैर इस्लामी इदारों की आलमी रिपोर्ट को देखने से भी यह पता चलता है कि वह भी शराब के असरात और उसको लगातार पीने को ख़तरनाक कहती है। उसने कहा, हज और उम्रे का सफ़र जब आपको मौत के बाद मालूम होगा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा, अपने कहने के मुताबिक चलूँगा और पूरे खुले दिल से तुम्हारे सवालात का जवाब दूँगा। मैं हज और उम्रा के सफ़र को एक खूबसूरत तफरीह के सफ़र से ताबीर करूँगा जिसके अंदर मैंने हज दर्जे की फरात और शादमानी महसूस की और अपनी रूह को गुनाहों से पाक और साफ़ किया, जिस तरह तुमने अपने इस सफ़र के लिए किया है ताकि तुम एक अच्छा वक्त गुजार सको और अपने अमल के बोझ और ज़िंदगी की थकान को दूर करके अपनी रूह को ताज़गी दे सको। ये सब सुनकर वो नौजवान मेरे चेहरे को कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सवालात को बड़े दिल के साथ बर्दाश्त किया। मेरे सवालात ख़त्म हुए और मैं आपके सामने अपनी हार तस्लीम करता हूँ, यानी मैं अपनी हार मानता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख़याल है? तुम्हारी हार तस्लीम करने के बाद मेरे दिल की क्या कैफियत होगी? उसने कहा, यकीनन आप बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने ताज्जुब से कहा, दुखी क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह, जन्नत और जहन्नुम सब कुछ मौजूद है और मुझे तुम्हारे सवालों के जवाबात देने के लिए यह सब कहना पड़ा। अब तुमसे सवाल करने की मेरी बारी है। उसने कहा, फरमाइए। मैंने कहा, तुम्हारी तरह मेरे पास ढेर सारे सवालात नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल है, वह भी बहुत सादा सा, आसान सा। उसने कहा, वह क्या है? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे सामने वाज़ेह कर दिया है कि मैं तुम्हारे सवालात के जवाब देने के बाद भी मैं किसी तरह के घाटे में नहीं हूँ और ना ही इसमें मेरा किसी किस्म का नुकसान है। लेकिन मेरा एक आसान सा सवाल यह है कि तुम्हारा उस वक्त क्या होगा अगर हालात तुम्हारे सवालों के बरअक्स ज़ाहिर, यानी मौत के बाद तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह ताला भी मौजूद है, जन्नत और जहन्नम भी मौजूद है, सज़ा और जज़ा भी है और कुरान पाक के अंदर बयान किए गए सारे मुसाहिद मुनाजिर भी हैं। फिर तुम उस वक्त क्या करोगे? वह मेरी आंखों में आंखें डालकर खामोशी के साथ कुछ देर तक देखता रहा और फिर वेटर ने हमारे मेज पर खाना रखते हुए हमारी खामोशी को तोड़ दिया। मैंने उससे कहा, मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, खाना हाजिर है, हम खाना खाएंगे और जब तुम्हारा जवाब तैयार हो जाएगा तो बराए मेहरबानी मुझे ख़बर कर देना। हम खाना खाने से फारिग हुए और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मैंने भी उस वक्त उसको जवाब के लिए तकलीफ़ नहीं दी। हम बहुत ही सादगी के साथ जुदा हो गए। 1 महीना गुजरने के बाद उसने मुझसे रब्ता किया और उसी रेस्टोरेंट में मुलाकात का मुतालबा किया। रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात हुई, हमने एक बार फिर से हाथ मिलाया। अचानक वह मुझसे गले लगते हुए रो पड़ा। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और अपने जवाब से आपको बाखबर करने के लिए आया हूँ। 20 साल से भी ज़्यादा अरसे तक नमाज से दूर रहने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। आपके जुमलों की सदाएं बाज़ गस्त मेरे जहन और दिमाग में एक जैसे गूंजती रहती हैं और मैं रातों में सो भी नहीं पाता था। आपने मेरे दिलो दिमाग में, जिस्म में आतिश छोड़ दिया था और मेरे अंदर आग लगा दी थी जो मुझ पर असर कर गई। मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मैं कोई और इंसान हूँ और एक नई रूह मेरे जिस्म के अंदर हरकत कर रही है। एक बेमिसाल कल्बी सुकून, यानी दिल का सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, हो सकता है जब तुम्हारी बसारत ने तुम्हारा साथ छोड़ा तब इन जुमलों ने तुम्हारी बसीरत को बेदार कर दिया हो। उसने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन मेरी बसारत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो इन जुमलों ने मेरी बसीरत को बेदार कर दिया और इस तरह मैंने ईमान की रोशनी को पा लिया। आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, या अगर आपसे कोई ऐसे सवाल करता है तो आप क्या जवाब देते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबका ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। मिलते हैं अगली नई मालूमात वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।